श्रुतजलधिकारी सफल मद्विभावना पटुमतिघ सत्य गुण समज्ञे पंच विहाचार्य संसत्ते शिष्टानुग्रही सदा मंदिर गुरुवक्ष संजमेने चलति संसार साये चिन्हन्ति अर्थकं ब्रह्मन् मरणं न पावन्ति ये नित्यं तदमन्त्रहोम निरताधानाग्निहोत्राहुरा तत्कर्मावृता तपोधन्धना साधुप्रिया शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा सुन्दरदेयूरिका मोक्षकार्यपाठकर्मका ज्ञाननायिका गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशा कामचार्यवर्तिका सगुपोतस्थागचु समनान् संतंसंतंसंतरितानमदिव्याकरणम् आर्यानम् आर्यासनानुदेशानुवचयानि तिर्यानुगुणपालनयानं सोसानं संस्कालम् अंशे पूज्यं दाम स्वामी दुःखोपमोपभोयासनं प्राणं विजयमण्डलोपवेगानं नरतियं पुरितुं चलो वृक्ष मूल तप कैसा है? धारंधयार गुबिलम धारंधयार गुबिलम सहन्ति ते वादलम चंडम सहन्ति ते वादलम चंडम रतिन्द्रियं गुलंतम सत्पुरुषा रुक्खमूलेषु धारंधयार गुबिलम धारन धयार धार अंधियार गुइलम सहंती धार यानी जलधारा के गिरने से गलंतर और गुविलम अर्थात अंधियार गुविलम यानी अंधकार से व्याप्त वादलम वायु और बादलम कैसे बरसते हुए मेघ के से रत्नदियम गलंतम रात दिन झरते हुए वृक्ष मूलेषु वृक्षों के नीचे सब पुरुषा सहंती अपनी वर्षा को सहन करते हैं। घोर जलधारा बह रही, सघन अंधकार है, मेघ घिरे हुए हैं और उस अवस्था में कहाँ बैठे हैं? पेड़ के नीचे। देखो वृक्ष के नीचे जो पानी गिरता है ना वो ज़्यादा चोट करता है। हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि हाथी भी बरसात के दिनों में मैदानी इलाके में चले जाते हैं, तो सामान्य इलाके में नहीं रहते, मैदानी इलाके में चले जाते हैं, क्योंकि पानी बाहर गिरा, सीधे जो पानी का प्रभाव पड़ता है वो ज़्यादा नहीं होता। पेड़ के नीचे टाप 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 है, सीधे अंदर जाता है। अवकाश तो सर्दी में, वृक्ष मूल बरसात में। जलधारा सलतालिता न चलंती चरित्रता सदा निस्सिहा संसार दुख घोर भीर वह परिसहा राति घाति न प्रवीण। बाण वर्षा जलधारा सरताड़िता न चलंती चरित्रता सदा निस्सिहा। हाँ, रुक जाने के बाद भी गिरता। बरसात में भी जितनी देर वर्षा हो रही उसमें भी गिरेगा और बाद में भी गिरेगा, टप 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 टप। कहाँ? हाँ हाँ,
तथा प्राविट काले जल पूरिताशेष मार्गे गर्जत पर्जन्य घोर असनी निरवधि ऋत दिगंते तथा उसी प्रकार वर्षा काल में जब जल पूरी अशेष मार्गे, सारे रास्ते तो पानी से भर गए, पहले तो ऐसे ब्रिज भी नहीं होते थे, फिर गर्जत पर्जन्य घोर अशनी रवध असनी रववधिरित, है ना, अर्थात गर्जत पर्जन्य घोर अश्नि, गर्जना से युक्त घोर वज्रपात से जो अवधरित यानी सबके कान जिससे बहरे हो गए, क्या लिया इन्हें, बहरे, हाँ, दिगंते, दिगंतराल जिससे बहरे हो गए, जब बादल गरजते हैं तो उसमें ऐसा लगाना पड़ता है ना, तो जिससे बधिरित, ठीक है ना, तो अवधरित असनी रव आवाज से, बधिरित यानी बहरे हो गए हैं, दिगंत जिसके, ठीक है। वृक्ष मूले अनेक सर्पा किरने, पेड़ों के मूल में, बरसात में तो सांप निकलते हैं, अनेक सांपों से भरे, चंड चंडम रौद्रम बातम वार्दलम च प्रवर्षनशीलम मेघजालम च सहन्ते सम्यक अध्यासते, प्रचंड वायु, आंधी, बरसात में आंधी भी चलती है, और बादल कैसे, बिल्कुल बरसते हुए बादल, इनको वो अच्छे तरह से सहते। किम विशिष्टम जलधारा अंधकार गहनम, पानी की धारा और गहन अंधकार, पुनरपि किम विशिष्टम, और कैसे, रात्रि दिवम च क्षरन मूसल प्रमाण पतत वाराभिर वर्षद वृक्ष मूले, रात दिन झरते वे मूसल के समान गिरती हुई जलधारा के द्वारा वृक्ष के मूल में वसंती सहन्ते सत्पुरुषा, वहाँ उसको सहन करते, न मनागपि चित्त क्षोभम कुर्वन्ति, थोड़ा भी चित्त में क्षोभ नहीं करते। लेकिन अब चूंकि तो बताएंगे, लेकिन जिस मुनिराज है उनके सभी कर्मों का द्वेषता निग्रह होता है, तो ये इस प्रकार से अनुभव थोड़ी करते होंगे, क्या, जैसे चतुर्थ अवस्था में द्वेषता निग्रह होता है सभी कर्मों का, तो कितना भी गहन क्यों नहीं हुई ये सब कुछ, लेकिन ये अनुभव किस प्रकार से करते, द्वेषता नहीं करते। सुनो मेरी बात सुनो। गज कुमार मुनि महाराज का ठिगड़ी जली, कर्म का उदय आया, अशाता का तीव्रोदय था, कौन सा स्थान था, वो अनुभव तो आत्मा का कर रहे हैं। कष्ट आना और कष्ट का अनुभव करना दोनों अलग अलग क्रिया है। कष्ट तो कर्म ने दिया, अनुभव ज्ञान देता है। तो हम अपने ज्ञान को जागृत रखें तो कष्ट में भी मस्त रह सकते हैं। कर्म कोई जरूरी नहीं, कर्म अपना दिया, कर्म हिता, कर्म में रह रहा, आत्मा में, कम में छिव, आधा, तो आत्मा में, कर्म में हमने ज्ञान से अनुभव किया। तो कई बार ऐसा अनुभव में आया होगा, दर्द होता है शरीर में, लेकिन हम जब किसी से बात करते रहते हैं, कुछ अच्छा पढ़ते रहते हैं या किसी काम में लगे रहते हैं, उस समय वो अनुभव में आता है क्या? ये बात तो है नहीं, इसी से क्लियर होगा। बोलो,
जितनी देर हमारा उपयोग दर्द में रहेगा, दर्द अनुभव होगा, तो फिर उन्हें अनुभव और जहाँ उपयोग होगा अनुभव उसका होगा। तो उनका उपयोग कहाँ था, आत्मा में तो अनुभव किसका होगा? पहले सुनो, जितने या आगे मत बढ़ो, पहले जितना बोल रहा हूँ उतना करो, ताकि सबको कन्फ्यूजन खत्म हो। उपयोग कहाँ था, अनुभव किसका होगा? अब बोलो क्या पूछना चाह रही है? स्थान उदय होता तो वो जो जल्दी सीधी होते उदय तो उनका कर्म उदय तो माना ही जाएगा। अनुभव भले यात्रा का अनुभव होगा। कषाय का द्विस्थानी उदय है, अशुभ कर्मों का चतुस्थानी उदय भी आता है। चतुस्थानी उदय का निषेध कहाँ किया? ये घोर उपसर्ग द्विस्थानी का परिणाम है क्या? मरणांत जो चीजें एक कषाय के द्विस्थानी हैं, उदय जो परिणाम से संबंध है। कर्म तो अशाता का तीव्रोदय नहीं आए तो मुनि महाराज के ऊपर सिगड़ी क्यों जलाए, जिंदा क्यों जलाए? चतुस्थानी भी उदय, अशाता का उदय नहीं। घाती कर्म और अघाती कर्म अंतर है। ये द्विस्थानी जो लेना चाहिए वो मूलतः आप कषायों को लीजिए। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि को फिर तीव्र कर्म का उदय ही नहीं रहेगा। पार्श्वनाथ भगवान पर द्विस्थानी में इतना उपसर्ग है। कर्मकांड निकाल लो, फिर से देखो, उस विषय को अपग्रेड करो। द्विस्थानी का अर्थ है, द्विस्थानी का अर्थ ये लेना चाहिए। अब पार्श्वनाथ भगवान को द्विस्थानी में हुआ तो चतुस्थानी में क्या होगा? उसको देखना एक बार, उसका आशय ये लगाना, मुझे विस्मरण में है, एक बार कर्मकांड निकाल लो, कल ले आना, कल इस विषय को ताजा कर लेंगे, कोई बुराई नहीं। मैं बोल रहा हूँ सुनो तो, द्विस्थानी चतुस्थानी जो बात है ये मूल रूप से मौनी कर्म का लेना चाहिए, जिसका हमारे परिणामों से संबंध है। उनको द्विस्थानी बंद होगा, चतुस्थानी उदय हो सकता है, ऐसा निषेध अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है। अन्यथा इतने भयंकर उपसर्ग आदि के द्विस्थानी के नहीं है, कषाय चतुस्थानी नहीं होगी। हाँ हाँ, अरे ये उपसर्ग किसने कराया? कौन सा कर्म था? असाता वेदनी नहीं मानो, चलो अशुभ कर्म मानो जी, भी बाकी कह के तुम हटा दोगे उसको। लेकिन ये जो ये संयोग बना उनके साथ, इसमें कर्म का रोल है कि नहीं है? इसको द्विस्थानी बोलेंगे। तो द्विस्थानी का ये रोल है, तो चतुस्थानी वालों का क्या होगा? क्या देखो, चतुर्थ काल में क्या केवल उत्तम सहनन होता है? उसी काल में जो मुनि बाकी तीन नहीं होते क्या? 6 होते कि 3? पहले तो आप 6 सहनन वाले मुनि होते कि 3 वाले होते? देख के बड़ों को देखकर छोटे भी समर्थ हो जाते हैं। माहौल पर डिपेंड करता है, समझ गए? और सहनन से ज़्यादा खेल मन का, मन वातावरण पर निर्भर करता है। कहाँ निषेध है इनका? ये पंचम काल वाले मुनियों के लिए लिखा है कि चौथे काल वालों के लिए लिखा है? अनगार है, अनगार भावना उत्कृष्ट है, ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो तुम्हारी शंका है उसको एक बार फिर से चेक करो। ये बात अभी गले उतरने जैसी नहीं है, इसका पंच संग्रह में भी डिटेल दिया है। और चतुस्थानी उदय नहीं होता अशुभ कर्मों का, ये बात ठीक नहीं है। बंद है, उदय देख लेंगे, लेकिन ये जो नीम कांजी विष हलाहल है, बंद तो नहीं करेगा, पर विष हलाहल का उदय होगा, समझे?
और तब उसकी निजरा होगी, अन्यथा उनकी निजरा कैसे होगी? अगर निजरा नहीं होगी, उनका अनुभाग सत्कर्म जो है ऊपर तक बना रहता है, उसकी निजरा होती है, और उसको एक बार देखना पड़ेगा। हम इसलिए नहीं बोल रहे कि अभी हमारा आगम पाहुर जान गो अनुजुत्तो, आगे चलो। 10वीं गुण स्थान में सर्वोत्कृष्ट साता वेदनी का अनुभाग बंद होता है, सर्वोत्कृष्ट। उसमें कर्मकांड में अन्यतर दिया है, सभी के लिए होता है। अन्यतर क्या? सभी की होता है। अन्यतर का अर्थ ये नहीं कोई जो गया उसका, कोई एक, सबके एक से परिणाम होते, सब वही करेंगे। अनिवृत्तिकरण से समान परिणाम। तो सभी से एक से बंद हुआ। हाँ हाँ हाँ, जितने समय उतना बंद। छपक का यही उन्होंने 14वें गुण स्थान के अंत में सर्वोत्कृष्ट भाग के स्वामी को 14वें गुण स्थान वर्ती का। इसका कारण बता रहा। तो इसका अर्थ सभी को सुनो, धावला की 12वीं पुस्तक में तुम्हारा प्रश्न मैं समझ गया, जो तुम प्रश्न उठा रही है। हाँ बोलो। तो ये अब क्या यही जो अनुमान 10वें में मांगा, यही अनुमान उत्कृष्ट मान मिलेगा 14वें में, अन्यथा 11वें बार 12 बार में कुछ वृद्धि होगी अनुमान। अब बता रहा, ये सवाल आचार्य वीरसेन महाराज से पूछा, धवला की 12वीं पुस्तक में प्रकरण वहाँ आया कि साता वेदनी का 19 उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म कहाँ है? बोले 14वें गुण स्थान में। अब तक का जो संचित साता कर्म था सब डिपॉजिट है। बोले क्यों? शुक्ल ध्यान किया, मोहनी कर्म का क्षय कर दिया, केवली समुद्घात कर दिया, तो भी साता का अनुभाग नहीं गया। उन्होंने उत्तर दिया, वो बड़ा मनोवैज्ञानिक उत्तर है। उनने पहला उत्तर दिया, न सम्मा इठी पसत्त कम्मान अनुभागम न हरदी। सम्यक दृष्टि प्रशस्त कर्मों का अनुभाग घात नहीं करता। अनुभाग तो प्रशस्त और प्रशस्त अनुभाग ही होता, स्थितियां तो सब अप्रशस्त है, यानी पुण्य कर्म को घातता नहीं। क्यों नहीं घातता? तो उसका मनोवैज्ञानिक कारण तो ध्यान देने योग्य। उन्होंने लिखा कि साता के घात के लिए संक्लेश चाहिए। क्या चाहिए? और संक्लेश करोगे तो क्या होगा? पाप का बंध होगा। तो ऐसा कौन सम्यक दृष्टि होगा जो पुण्य के घात के लिए पाप का बंध करे? इसलिए चूंकि सम्यक दृष्टि उत्तरोत्तर विशुद्ध परिणामों वाला होता है, तो जो जो उसका गुणस्थान बढ़ता है, पुण्य बढ़ता जाता है, पुण्य का अनुभाग बढ़ता जाता है, पाप घटता जाता है। स्थिति तो पाप है। तो वो जो उनका अनुभाग सत्कर्म है, वो आखिरी समय में बांधा हुआ तो है ही, पूरे जीवन काल का बांधा हुआ पुण्य डिपॉजिट है, सबसे उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म। फिर इसमें आचार्य महाराज ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, उसको हम अपने ढंग से सजा के बोलते हैं। बोले पुण्य को नहीं घाता जाता, पाप को ही घाता जाता है। कैसे? कि ललितपुर में 1987 में गोमट सार पढ़ाते हुए, कर्मकांड पढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि कहीं चोर आ जाए तो उसको भगाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ता है कि नहीं? अच्छा ऐसे बोलते हैं, चोर आया, बोले पुलिस को बुला। ठीक, क्यों? बोले चोर भगा। तो चोर भगाने के लिए पुलिस को बुलाते हैं हर कोई, पर पुलिस भगाओ ऐसा साहूकार नहीं बोलता। उनकी स्टाइल क्या थी? पुलिस भगाओ ऐसा बोलने वाला साहूकार नहीं है। तो चोर कौन है? चोर कौन है? पाप। और पुलिस कौन है? पुण्य। तो पुलिस का काम क्या है? चोर को भगाओ, काम खत्म हो गया, उसके बाद अपने आप चले जाएगा। इसलिए मोक्षस्यापि परम पुण्यातिशय चारित्र विशेषात्मक पौरुषाभ्याम एव संभवा।
ये उदाहरण तो हम अपने ढंग से जब देते तो बिल्कुल अलग ढंग से देते हैं, लेकिन ओरिजिन आचार बिल्कुल 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 गुरु जी के चरणों में रहते हुए जितने उदाहरण है सब अभी फीड है। आपको दिन भर ढूंढते हैं आप में, वो प्रमाण वाले दिन भर ढूंढते हैं। नहीं तो वही प्रमाण सागर कहीं नहीं है, वही है, वही है। जब प्रकरण आता है, प्रसंग आता है, तो हमेशा देखो हमारा उद्देश्य क्या है। लोगों के हृदय में धर्म को स्थापित करना, समझे। अपना स्वाध्याय करो, अपना उपयोग लगाओ, तत्व को पकड़ो, उससे स्खलित मत होना। लेकिन जब धर्म प्रवचन करो तो श्रोता को जो गले उतरे वो बात बोलो, उसका जीवन बदलना है ना। तत्व प्रेमी थोड़े, सिद्धांत प्रेमी और थोड़े, और गुण सिद्धांत प्रेमी तो नीलू जैसे एक आदमी मिलेंगे कितने बोलो। तो अगर यही चीजें परोसते रहोगे तो धर्म सिमट जाएगा। जिसका जिसमें उपयोग लगे वैसा काम करो। हाँ, लेकिन ये बात जरूर, अध्ययन मजबूत करो। हमने खूब पढ़ा है, आज वो काम आता है। आप लोगों को भी चाहिए कि अध्ययन खूब करो, समझ गए। हाँ, क्रिकेट खेलने नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेट प्रैक्टिस तो होना ही चाहिए। क्यों, कब जरूरत पड़ जाए बल्लेबाजी की। अब जब बल्लेबाजी का मौका आएगा क्रीज पर डटेंगे और स्कोर खड़ा करेंगे चौवे छक्के से। शुरू से हाँ, नहीं करो करो करो। हाँ, चतुर्थ अध्याय में हम देखते हैं साग में अधिके जगन वायु को कहीं जगह को अधिके लगाया, कहीं तो नहीं लगाया, कहीं कोई मिनिमम नहीं है। तो क्या स्वर्गों में सर्वत्र जो अधिक का विकल्प है ये घात इष्ट में ही मिलेगा क्या? अभी अपन ने स्वाध्याय में पढ़ा था ना, इंद्र की जो आयु होती है वो अधिके वाली होती है, तो वो घातायुष्क नहीं होता। घातायुष्क को तो मिलेगा, लेकिन ये कथन सामान्य कथन है कि घातायुष्क अपेक्षा ही अधिक आयु, यही आया था ना। हाँ, घातायुष्क की अपेक्षा ही अधिक आयु है, ऐसा आया था। लेकिन इंद्र की आयु सर्वाधिक है, ये आया था ना प्रोग्राम। अपन गोमट सार में ही पढ़ रहे थे ना, नोट्स निकाल। हाँ, इंद्र घातायुष्क नहीं होता और उसकी आयु सर्वाधिक होती। मैंने नोट भी कराया था आप लोगों को। कहाँ है, निकालो महाराज, आपके सामने का ही है, निकालो भाई। मतलब महाराज जी ये इसके साथ ये प्रश्न था कि क्या जो आप कुछ अधिक आयु है, जैसे उन्होंने जगन नायक जी ने कहा नीचे की जो उत्कृष्ट है ऊपर की जगन है, एक समय को जोड़ा उसमें, एक समय अधिक। तो क्या ये एक समय अधिक, यदि मान लो नीचे की किसी ने उत्कर्षण किया, आप उत्कर्षण आपका कार्य होता है, ये सामान जो आयु उसके लिए, उससे एक समय अधिक। क्या एक उत्कर्षण की द्वारा एक समय आयु उत्कर्षण हो सकती है? एक समय का उत्कर्षण कभी नहीं होता। नहीं होता, इसलिए ये मतलब ये बांधी भी जा सकती है, उतनी आयु बांधी भी जा सकती है, अधिकतर जो विकल्प वो बांधी भी जा सकती है। उत्कर्षण कभी भी होगा तो अंतर मुहूर्त से नहीं, अंतो मुहूर्तो किड्डज्जति, ये सूत्र है। अंतर मुहूर्त में उत्कर्षण करता है, तो जब मुहूर्त भर में उत्कर्षण कर रहा है तो एक समय का उत्कर्षण क्या होगा। हाँ, चले आगे, एक आध गाथा ले लें। बादम, ठीक है, बीच बीच में पूछते रहो। अच्छा, बादम शीदम उन्नम तन्नम च चुदम च दंसमंसयम च सब्बम सहन्ति धीरा ब्रह्मान खयम करे
करे माना। ब्रह्माण्डमयं करे यमाना वादं सीदमुन्नं तरणं च श्रुतं जलं समन्वयं च सर्वं सहन्ति वीरा ब्रह्माण्डमयं करे यमाना। करे वात शीत उष्ण तृष्णा तृषा क्षुधा दंश मशक सबको कर्म का क्षय करते हुए महान धीर मुनिराज सहन करते हैं। सर्दी गर्मी है ना, वात शीत उष्ण भूख प्यास दास मच्छर सबको सहन करते हैं। योगों से ज्यादा निद्रा समता से होती है। हाँ। योग बहुत अच्छी बात कही है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि निद्रा का मूल बाहरी योग नहीं भीतरी उपयोग है। क्या है? निद्रा का मूल बाहरी योग नहीं भीतरी उपयोग है। लेकिन भीतर के उपयोग को स्थिर बनाए रखने के लिए बाहर के कष्टों को भी सहना चाहिए। अदुख भाविदम नानम दूहे जादे विनस्सति तम्मा जहा बलम जोई भाव दुखस्य भावना। अदुख से प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख आने पर, अदुख यानी सुखपूर्वक प्राप्त ज्ञान दुख आने पर विलीन हो जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक तुम में बल है भावा दुख से भावना, तब तक दुख की भावना भाओ। बर्तन को तपाए बिना दूध नहीं तप सकता। क्षमता अंदर कब आएगी? जब बाहर की क्षमता का अभ्यास होगा। जिसे बाहरी क्षमता का अभ्यास नहीं, वो भीतर क्षमता क्या करेगा? बोलो। जिसे सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो, बातों की गर्मी का बर्दाश्त कैसे करेगा? बोलो। मौसम को बचाओ तो मन को बचा पाओगे। हाँ, थोड़ी थोड़ी बातों में जो विचलित हो जाता है। इसलिए ये तर्क देना हमारी तो क्षमता है। बहनों से नहीं, हम लोगों से कहा। बोले केस लोच की पीड़ा सह लेते हो, साधर्मी के दो वचन नहीं सुहाते। जबलपुर में ही कहा था 1989 में प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी पढ़ाते थे। बोले केस लोच की पीड़ा सह लेते हो, साधर्मी के दो वचन नहीं सुहाते। उस समय एक महाराज को किसी की बात लग गई थी, तो उसी संदर्भ में उन्होंने वो तो अपना डोज देना था, दे दिया। तो सही बात है। एवं त्रिकाल योगिनः संतो वाताम विनाशित अशेष तरु समूहम सहन्ते। एवं त्रिकाल योगिनः संतो वाताम विनाशित अशेष तरु समूहम। इस प्रकार त्रिकाल योगों को धारण करने वाले संत, देखो संत शब्द का प्रयोग मुनि के लिए आया। संतो संत योगिनः है ना। वातम विनाशित अशेष तरु समूह। संतों का अर्थ क्या लिया? नहीं, योगिना तो योगा त्रिकाल योगिना। संत मुनि मुनीष। वातम विनाशित अशेष तरु समूह। बात को कैसे? जिसने समस्त पेड़ों के समूह को विनष्ट कर दिया, सहन करते हैं। तथा शीतम सहनते, बात में बड़े बड़े आंधी में पेड़ उखड़ जाए ऐसे बात को सहते हैं। शीतम सहनते, शीत को सहते हैं। तथा उष्णम शोषित अशेष वन सरित समुद्रम। तथा उष्णम शोषित अशेष वन सरित समुद्रम सहनते। और गर्मी सहते हैं कैसे? जिसने समस्त जंगलों को, नदियों को और समुद्रों को सुखा दिया है। समुद्र भी सूख जाता है धूप से। तो धूप से नहीं सूखता तो बादल कैसे बनते? और शोषित तो करता है। तथा तृष्णा संतापित अशेष अंग अवयवाम सहन्ते।
प्यास को सहते हैं जिसने पूरे शरीर को संतप्त कर दिया है। क्षुद्र तथा क्षुधाम महाप्रलय काल समुत्थित अग्नि स्वरूपाम सहन्ते। महाप्रलय काल समुत्थित अग्नि स्वरूपाम और भूख की व्याधा कैसी, महाप्रलय के काल में उत्पन्न होने वाली अग्नि के समान, ऐसी भूख की बाधा को सहते हैं। फिर भूख से दंश मशक्कत उपद्रवम सहते, दास मच्छर आदि के उपद्रव को सहते हैं। तथा सर्प वृश्चिक पिपीलिका वराह आदि कृत उपद्रवम च सहन्ते। उसी तरह सांप बिच्छू चींटी जंगली सुअर आदि के उपद्रव को सहन करते हैं। किम बहुना सर्वमपि उपसर्ग जातम कर्मणाम क्षयम कुर्वाणः सहन्ते। ज्यादा क्या बोले, जितना भी उपसर्ग है वो सब कर्म का क्षय करते हुए सहते हैं। न तंत्र मंत्र निमित्तम, तंत्र मंत्र के लिए नहीं सहते, न ये लौकिक सुख निमित्तम, इस लौकिक सुख के लिए भी नहीं सहते। ना पीपर लोक भोगाकांक्षया इति, और नहीं परलोक की भोगाकांक्षा से सहते हैं। अपने कर्म के क्षय के लिए सहते हैं। इत्तलम। महाराज जी, जो ये वाली बात आपने की सबको समान होता है, प्रश्न छोड़े तो उत्तर तो आप नहीं देते कि एक स्थिति में असंख्यात लोक मान स्थान होते हैं, तो जैसे वो सबकी स्थिति समान मानी 8 मूर्ति 12 मूर्ति अनुवाद सबके समान कैसे हो सकता है? अनिवृत्तिकरण के उपरांत परिणामों में सदृशता रहती कि विसदृशता मोहिनी कर्म के पेक्षा कहीं नहीं। हमारे पूरे परिणाम समान नहीं होते। आचार्य ये बात बताओ, परिणाम कौन देता? मोहिनी कर्म देता। अब कल बात कर लेंगे, लेकिन इतना प्रश्न छोड़ दे रहे हैं कि परिणाम कौन देते हैं, मोहिनी कर्म या अन्य कर्म? वही विवक्षा लगा तो समझ में आ जाएगा। अब आचार्य ने जो बोला मुझे नहीं मालूम, वो मुझे दिखा देना, लेकिन हमने जो आचार्य से समझा वो बोल रहे हैं ये सब मोहिनी के परिणाम है, समान होते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे जो कालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो मुझो। हे जिनवाणी भारती तो जबो दिल है, जो तेरो शरणागे सो पावे।